शान्तं शाश्वतम् अप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिम्। नमस्कार। जय श्रीमन्नारायण। आप सभी भगवत भक्तों को। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम पापांकुशा ऐसा विख्यात है। वो सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम से भी उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव भगवान का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, उस दिन भगवान गरुड़ध्वज को प्रणाम करने से ही वो फल प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम तीर्थ कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती है। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर के भगवान शिव की निंदा करता है, वो भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है, वो घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं होती। यह एकादशी स्वर्ग मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र को देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृपक्ष की 10, पिता पक्ष की 10 तथा स्त्री पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुण की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है, श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वो कभी यमराज को नहीं देखता है। हे नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञादि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वो पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। मनुष्य पाप में दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा महात्म्य मैंने वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो। वैसे तो भगवान को सभी एकादशी व्रत बहुत प्रिय है, लेकिन कुछ एकादशी भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। उन्हीं में से एक है पापांकुशा एकादशी व्रत। इसलिए आप सभी लोग पापांकुशा एकादशी व्रत जरूर करें, क्योंकि पापांकुशा से पाप में जितने भी हमसे पाप बन पड़े हैं, उनमें अंकुश लग जाता है और कहीं ना कहीं हमसे पाप तो हो ही जाते हैं। और भगवान के सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत हमें जरूर, मानव मात्र को ये व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 5 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12 बजे से 6 अक्टूबर सुबह 9:40 तक रहेगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा।
पापांकुशा एकादशी व्रत के दिन चौघड़िया मुहूर्त की बात की जाए तो सुबह 6:17 से 7:45 का समय उत्तम है। इसके अलावा सुबह 10:41 से 12:09 तक भी पापांकुशा एकादशी व्रत की पूजा की जा सकती है। साथ ही दोपहर 12:09 से 1:37 तक का समय भी पूजा के लिए उत्तम माना गया है। 6 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखना चाहिए तो अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को व्रत का पारण भी करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार पारण का समय 7 अक्टूबर को सुबह 6:17 से सुबह 7:26 तक है। ऐसे में इस समय के बीच आप कभी भी पारण कर सकते हैं और बढ़िया से भगवान को पूजन करें। पूजन के बाद उनको विधिवत स्नान इत्यादि से निवृत्त करा करके और बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर दें। एकादशी को प्रातः उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प भी लें। कलश स्थापना करके उसके पास में आसन पर भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित या मूर्ति स्थापित कर लें या लड्डू गोपाल को बिठा लें। इसके बाद धूप दीप और नैवेद्य फल फूल माला